नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रविंद्र क्लासेस में। आज है इस चैनल की फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि है आपका मोशन। मेरा नाम है आदित्य सिंह और आप इस चैनल पे मुझसे मैथ पढ़ चुके हैं। 9th वालों, आप तो जानते ही हो। तो आप लोगों के लिए अब फिजिक्स की क्लास मेरे द्वारा ही आपको मिलती रहेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला आपका जो चैप्टर आपकी बुक में आपको मिलेगा, चैप्टर 7 है, जिसका नाम है मोशन। फिजिक्स के पार्ट में आता है, एनसीईआरटी इसको हमें दिखाता है और बताता है क्या कि क्लास 9 का है ये टॉपिक मोशन। मोशन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन के बारे में जानते हैं क्या होता है बेटा। मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब बेटा, मोशन का मतलब अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करे, अब वो कैसे चेंज कर रही है, अपने आप कर रही है या उसे कोई करा रहा है। और इस चेंजमेंट में जैसे मेरा हाथ देखो आप, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले गया, क्या इस पाम ने इस जगह से इस जगह तक की कोई डिस्टेंस अपनी पोजीशन चेंज करी कि नहीं करी, ये बताओ। करी। और इस पोजीशन चेंज होने में कुछ सेकंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं बच्चों। तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। मोशन एक ऐसा जिसमें हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन बदल रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। जैसे आप मानो एग्जांपल के लिए फ्लाइंग बर्ड या स्विमिंग फिश या फ्लोइंग रिवर्स। कैसे? अगर आपको ये भी देखना है फ्लाइंग बर्ड, भाई एक बात बताओ, आप लोग सोचो ये एक ट्री है, ठीक, और एक बड़ा ट्री है, एक बर्ड यहां बैठी है, ठीक है, एक बर्ड यहां बैठी है। अब हमने उसको देखा, वो उड़ के इस पे आके बैठ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो फ्लाइंग बर्ड थी, इस जगह से इसकी यहां आ गई तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, और इस पोजीशन के बीच में उसको कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब एक बर्ड यहां से उड़ के वहां गई और उसमें उसको जाने में, उसके पोजीशन चेंज होने में जो लगा टाइम, उसको हम लोग कहेंगे मोशन, ठीक है। स्विमिंग फिश, आपकी मछली भी जो अगर है, जो नदियों में आपने देखा है, ठीक है, जब वो तैरती रहती है तो क्या वो ऐसे पूरा अपना फिश एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन इस तरह से होते मान लो यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच गई, ये उसका पॉइंट ए था, ये उसका पॉइंट बी था, तो यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। और दूसरा बच्चा लाइव देखना है, ये देखो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन और उस पोजीशन से इस पोजीशन आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन, ठीक है। अच्छा, मोशन इज अ रिलेटिव एंड कैन अपीयर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर। ये बात बहुत सही कही, मोशन इज रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब जरूरी नहीं है कि आप देखो तो वो है झुका हुआ या रुका हुआ, या आप देखो वो है चल रहा तो वो चल ही रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कभी अभी जितने बच्चे आए हैं अपने अपने मामा नानी के घर, गांव गए हैं, किसमें बैठ के गए होंगे? बस में, कार में, ट्रेन में गए होंगे कि नहीं गए होंगे? अभी बात बताओ आप, अगर वहां खड़ा होता रोड पे या ट्रेन के बाहर खड़ा होता स्टेशन पे, मैं देख रहा था ना कि ट्रेन जा रही है, आप बैठे बैठे उसमें जा रहे हो, लेकिन अगर आप ट्रेन में अपने आप को देखोगे तो कैसा लगेगा कि सर मैं तो बैठा हूं, मैं तो बैठी हूं, मैं तो कहीं कुछ नहीं जा रही हूं। तो इसका मतलब कि जो मोशंस होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब कि वो चीज जो हम देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आगे बताएंगे, समझने के लिए बिहाफ के लिए भी समझ लो। ये बस और ट्रेन का एग्जांपल, मैंने आपको देखा आप जा रहे हो, पर आपने अपने आप को बस में देखा तो आप रुके हुए हो, है कि नहीं? अच्छा, और एक बात, मोशन क्या होता है? डिफरेंट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। इसी बात को डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं बेटा, कि जब आपने देखा, आप ऑब्जर्वर थे, आप अपने आप को देख रहे थे, भाई बस की सीट में बैठ गए, आपने देखा कि अरे मैं तो बैठा हूं, मैं तो हिल नहीं रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको बाहर से देख रहा हूं तो कैसा लग रहा है? आपकी बस चली जा रही है, आप चले गए।
तो आप मूवमेंट में हो। मैं एज अ ऑब्जर्वर देख रहा हूं तो आप चले गए, आप अपने एज अ ऑब्जर्वर अपने आप को देख रहे हो तो कैसे हो, आप रुके हुए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जो मोशन में रेफरेंस पॉइंट होता है ये उस पोजीशन के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस का मतलब भाई एक सिंपल सी बात सोचो, अगर मुझे पता ना हो कि तुम कहां पे हो, जैसे मैं कहता हूं ये एक सर्कल, एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, हम मोशन चेक कर रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है, सब कुछ मान रहा है, बट वो कहां से हो रही है? किसी ना किसी एक पॉइंट से तो होगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पे। आप अभी जिस जगह पे अभी वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो में कहीं ना कहीं खड़े होगे, बैठे होगे, तो उस कमरे के, उस जगह के, उस क्षेत्र में, उस जमीन के किसी ना किसी पॉइंट पे तो खड़े होगे कि नहीं होगे? ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड अ कॉम्बिनेशन। मोशन कैसा हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। स्ट्रेट तो आपने देख लिया, अब इसी स्ट्रेट में अगर मैं सर्कल कर दूं तो, इसी स्ट्रेट को सर्कल कर दूं, मान लो ऐसे, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है बच्चों? व्हील दिख रहा है। अगर ऐसे गए तो स्ट्रेट, और अगर ऐसे चलाओगे तो क्या ये सर्कुलर हो जाएगा? देखो होगा कि नहीं होगा? सर्कुलर होगा, है ना? तो जो मोशन है हमारा वो एक स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, एक अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को याद करना और समझना सिर्फ एक ही लाइन में, क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब अगर कोई ऐसे 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 गया, मान लो पॉइंट ए से ये उसके पॉइंट बी तक गया, अगर मैं बोलूं एक ये भी तो पॉइंट है जहां से मुड़ गया, ये मान लो सी है बेटा, मुझे एक बात बताओ, एक बहुत सिंपल सी बात, कुछ मत सोचो, मैंने जो पढ़ा है मत सोचो, सिर्फ इतना बताओ, एक ये है और एक ऐसे आया, ठीक है? क्या लगता है दो इनिशियल और स्टार्टिंग, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में ऐसी है डिस्टेंस जहां कोई बहुत छोटी सी है, ये डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस, छोटी छोटी एकदम छोटी, भाई ये तो नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ी है। क्या ये हो सकती है? हो सकती है, पर अगर ध्यान से देखो, ये देखो बहुत छोटी सी है, तो अगर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ एक चीज और बहुत आता है बच्चों, एक बार हम लोग डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट तो बोल सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये बात याद रखना। सीधे सीधे जाने का रास्ता है भाई, वापस आने का नहीं है। ठीक है, कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं बोला जा सकता। ठीक है, समझ गए बात? आगे, अब हमारे पास जो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमारे पास जो कुछ है, कार, ट्रक, बाइक, बस, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से अगर कहे तो इन फिजिक्स में हम ये कह सकते हैं एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे भाई किसी की लेंथ है, उसमें मास होगा, वो एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाएगी, उसमें लगेगा टाइम, जाने में वो कुछ पकड़ेगा स्पीड, और चलने के लिए लगा रहा होगा फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको डिफाइन कर रही हैं? उसकी फिजिकल क्वांटिटी को। कैसे? मेरे पास बच्चों
5 मीटर की एक कार है जिसका वजन 500 किलोग्राम है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में 2 घंटे लगाती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो इंजन है वो बहुत ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करता है, लाइक 750 हॉर्स पावर की उसमें फोर्स लगता है। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ बच्चों, हो सकता है ना कि भाई एक 5 मीटर की कार है जिसका मास 500 किलोग्राम है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, जिसका फोर्स कुछ 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और वो कुछ 750 हॉर्स पावर का फोर्स जनरेट करती है। ठीक है, बस अगर इतना समझ में आ गया तो बेटा इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। आओ देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन में सिंपल सी बात कह रहा, अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड लाइक साइज एंड अमाउंट बट नो डायरेक्शन। ठीक है, कैसे 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 कैसे? अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखना, अभी आप लोग गांव में अपने मामा के आप लोग कर रहे होगे क्या, एक ऐसा देखा होगा आपने ऑब्जेक्ट, अभी ध्यान से, अभी सब लोग तो नहीं पर बहुत लोग ऐसे देख रहे होंगे। क्या किसी ने ऐसी कोई चीज देखी है? ऐसी कोई चीज देखी है अपने यहाँ? हाँ, इसको बोलते हैं लट्टू। लट्टू लट्टू आप जब बांधते हो और उसके बाद जब फेंकते हो, उसमें कोई ना कोई तो साइज तो होगा ना, कि भाई इतना बड़ा लट्टू है कि इतना बड़ा लट्टू है, और उसका कोई ना कोई वजन होता होगा ना। लेकिन जब उसको फेंका तो क्या वो ऐसे घूमेगा क्या, कि वो ऐसे ऐसे कहीं भी घूम सकता है? ये बताओ मुझे बच्चों, कहीं भी घूम सकता है ना? मतलब एक तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं जनरल टर्म में, कि एक ऐसा जिसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड तो है बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब हम इसको सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में होती है जिसको हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन डज नॉट मैटर, यहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स एंड यूनिट, हम लोग इसको नंबर और यूनिट से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला नंबर या यूनिट, यूनिट का मतलब मान लो एक लट्टू है, ठीक है, एक लट्टू है, या ये 1/2 किलोग्राम का है, क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से इसका कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको पढ़ते हैं हमारे फिजिकल में, मैंने आपको बताया कि जिसमें डिस्टेंस हो, जिसमें स्पीड हो, जिसमें टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, ये वो सारी चीजें हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं। ठीक है, आगे वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, अगर वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर क्वांटिटी? A vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. वेक्टर मैग्नीट्यूड वो होता है, क्वांटिटी होता है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो। ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर समझाएं तो डिस्क्राइब इट कंप्लीटली, यू नीड बोथ अ नंबर, मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा जिसको एक मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो। ठीक है, ये इसको हम लोग एरो के थ्रू शो कर देते हैं मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड उसकी डायरेक्शन को शो करता है। कैसे? मान लो अगर आप लोगों ने क्लास 8 में ऐसे पढ़ा था, ठीक है, बार ग्राफ टाइप का ऐसे पढ़ा था, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसको सिर्फ एक ऐसी लाइन बना दूं तो क्या इसका एक मैग्नीट्यूड हो सकता है कि भाई ये एक ग्राफ के हिसाब से 10 मीटर की है, मान लो इसकी डायरेक्शन आ गई 10 मीटर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आ गई 10 मीटर, ठीक, और इसका एरो शो कर रहा है कि कैसा जा रहा है, ऊपर, तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इसके परेशान ना होना कि अगर आपको नहीं समझ में आया,
अगर अगर आज की क्लास में मैं आपको इतने रखता हूं, ज्यादा होगा तो मेरे बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मुझे समझाना है, मुझे रटाना नहीं, मुझे कुछ भी आपको घोल के पिलाना नहीं, ठीक है। आप लोग समझो, फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। आज आप लोग ट्राई करना, सारी चीजें आप लोग ट्राई करो, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग, ठीक है। क्या आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले मोशन को जाना। मोशन क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट और टाइम के साथ, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसके साथ उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम लोग मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। मोशन रिलेटिव हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसका रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बताना कि भाई भाई तुम यहां से वहां गए, तुम यहां से उधर गए, चिड़िया इधर से उड़ के उधर गई, एक कार उधर से उधर चली गई, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ठीक है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, एक लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, स्पीड, फोर्स, ये सब हो, ये सब को हम लोग क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हमारी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में आएंगे, स्केलर की सिंपल से याद रख लो ना, सिंपल सिंपल, एक बहुत चीज याद दिलाओ, सिंपल। स्केलर का क्या होता है? एस होता है, एस के साथ सिर्फ जोड़ लो एम, मैग्नीट्यूड, काम खत्म। स्केलर के साथ मैग्नीट्यूड विच इज एम, और इसको ना हम लोग नंबर और यूनिट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन नहीं होता, कहीं कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, कितने भी हमने फोर्स लगाया, हम कितनी वेलोसिटी से भागे, हमने कितनी तेज कार दौड़ाई, धूम मचाई, वो एक्सेलरेशन सब क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है बच्चों। ये आज आपका पहली क्लास थी 9th की क्लास के मोशन चैप्टर की। आपको इसके बाद कंटिन्यूस क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको कोई डाउट लगा हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके जिन दोस्तों की आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो उन्हें जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।